एडिशन की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स इनटू द 4 आइडेंटिकल शेल्फ्स। आपके पास 8 आइडेंटिकल बुक्स हैं और इसको 4 आइडेंटिकल शेल्फ्स में अरेंज करना है एंड द शेल्फ्स में रिमेन एम्प्टी। मतलब आपके पास, जैसे समझो ये आपके पास 4 शेल्फ है, 1 2 3 और 4। इन 4 में आपको 8 आइडेंटिकल बुक्स को अरेंज करना है और जो सेल्फ है ये भी चारों के चारों आइडेंटिकल है। करेक्ट, ये चारों के चारों आइडेंटिकल है। अच्छा, ये आइडेंटिकल का क्या मतलब हुआ? आइडेंटिकल का ये मतलब हुआ कि जैसे इस सेल्फ में और इस सेल्फ में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर मैंने 8 का कोई अरेंजमेंट बनाया, मान लो मैंने अरेंजमेंट बनाया 1 1 1 और 5 का, ये अरेंजमेंट बनाया। अगर ये सेल्फ यहाँ पे अगर डिफरेंट होती तब हमको अरेंज करना पड़ता, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 5 है। अब मैं यहाँ 5 कर दूं, यहाँ 1 कर दूं, यहाँ 1 कर दूं, यहाँ 1 कर दूं, या यहाँ 5 कर दूं, यहाँ 1 1 1, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये चारों अलग अलग नहीं है। दिस काउंट एज अ ओनली 1। ये 4 काउंट नहीं होंगे, 4 काउंट नहीं होंगे, ये केवल एक तरीका काउंट होगा क्योंकि सारी सेल्फ्स कैसी है? आइडेंटिकल है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आइडेंटिकल। अरे भाई, हमने इस बॉक्स में रखा कि इस बॉक्स में कि क्योंकि बाहर से देखने में तो सारे सेल्फ एक ही जैसे रख रहे हैं, तो कोई नया अरेंजमेंट नहीं निकल के आएगा। तो ये भले देखने में 4 तरीके हैं, लेकिन ये 4 काउंट नहीं होंगे, ये एक ही तरीका काउंट होगा। हाँ, अगर ये सेल्फ मान लो अगर ये आइडेंटिकल ना होती तब हम इसको अलग तरीके से ट्रीट करते रखें। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तब आंसर हो जाता है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब 8 आइडेंटिकल बुक्स को आपको 4 आइडेंटिकल सेल्फ में रखना है। अच्छा, एक बात और है कि अगर 8 आइडेंटिकल बुक्स होती और 4 डिफरेंट सेल्फ्स होती, करेक्ट, 8 आइडेंटिकल यहाँ पे बुक होती और 4 यहाँ पर डिफरेंट सेल्फ होती, यहाँ पर डिस्टिंक्ट होती, तब तरीका आता n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 वाला तरीका निकल के आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल्फ कैसी है? आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर ये आंसर भी नहीं होगा। तो सर अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखो तो बहुत छोटे छोटे ऑप्शन हैं। मतलब ये बोलने का मतलब है कि जैसे 8 0 0 0, यहाँ पर 3 सेल्फ एम्प्टी हो गई, या फिर आपकी अगर 2 सेल्फ्स अगर एम्प्टी हमको यहाँ पे करनी है तो क्या तरीका होगा? अगर 2 को एम्प्टी रखना है तो 0 और 0, बाकी 7 1 6 2 5 3 4 4, वही। बाकी अगर आपको 1 को एम्प्टी रखना है, केवल एक ही एम्प्टी रहेगी, तो एक को एम्प्टी कर दो, बाकी 7 को 3 लोगों में बांटना है, तो कैसे होगा? 5 6 1 1, फिर 5 2 1, फिर 4, यहाँ 3 1, फिर यहाँ पे 3 3 2, और कुछ छूट गया बीच में? बीच में अगर हम देखें तो 4 3 1 हो गया, फिर 3 3 2 हो गया, फिर अगर हम करें तो 3 4 4 2 2, हाँ एक तरीका ये आ गया। बाकी यहाँ पे 0 0 आ गया, और तो कुछ छूट नहीं रहा है। यहाँ से 5 तरीके निकल के आ गए। अगर नो एम्पटी, अगर कोई भी एम्पटी ना बचे तो लेट्स स्टार्ट 1 1 1, और कितना बच गया? 5। फिर यहाँ पे 4 2 1 1, सीक्वेंस से करना, वरना अगर आपने सीक्वेंस बिगाड़ा तो मे भी आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। तो 3 3 1 1,
ये हो गया। या फिर और तरीका क्या निकाल सकते हो, टू 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 टू, ये भी निकल के आ गया। या फिर और तरीका, टू थ्री, तीन दो पांच, दो सात और एक आठ। ये रिपीट तो नहीं हुआ ना, ये रिपीट नहीं हुआ। और कोई तरीका, और कोई तरीका तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो ये कितना हुआ, पांच, तो पांच पांच 10, और ये फोर, और ये एक, टोटल 15 वेज निकल के आ गए। तो आंसर इज 15। आई होप सबको समझ में आया होगा। मैंने आपको यहाँ पर और तरीके भी समझाए हैं।